everyone, welcome back to yet another video. And in this video, we will see that what stuff and features are there in our finance module. So let's begin and just log in into your software. And जब आप यहाँ से आईडी लोगे आपको ऐसे ब्लैंक बिल्कुल मिलेगी एंड देयर इज नो स्टफ इन दैट आईडी। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि आपको एडमिन में जाके कंपनी इंफॉर्मेशन मिलती है एंड जहाँ से आप नेम ऑफ योर कंपनी जो है वो लिख सकते हो। ओके, एंड इन विच यू आर डीलिंग you can also write here your address and your city, pin code and state, country and registered office number, customer care, valid machine, and from text details you just add GST region number, okay, and then submit. And यहाँ से आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड ऑन कर सकते हो। एंड सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है जहाँ से आप अकाउंट जो है वो कर सकते हो क्रिएट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी कंपनी का नाम लिख रही हूँ यहाँ पे XYZ लिमिटेड, ओके, एंड पेरेंट ग्रुप आप यहाँ से ऐड करोगे एंड यहाँ से आप एड्रेस कर सकते हो, सिटी कर सकते हो एंड पिन कोड, स्टेट, कंट्री, कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर, mobile number, email address, email passwords, and referred by if someone is there any agent you can also add this from here. And text डिटेल से आप उस पर्सन की टेक्स्ट डिटेल ऐड कर सकते हो, उस पर्सन का पैन, इनकम टैक्स नंबर, जो भी चीज़ें मैंडेटरी चीज़ें आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो, आधार नंबर, एंड देन जस्ट सबमिट, ओके। एंड ये इस तरीके से आपका जो लेजर अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू सी कि आपका लेजर अकाउंट जो है वो क्रिएट हुआ है एंड अकाउंट लिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हो, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो, जस्ट राइट हियर एंड यहाँ से आपका जो अकाउंट आपने क्रिएट किया है वो यहाँ से दिख जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू रीनेम दिस अकाउंट so you just go to modify options and rename. For example मुझे XY Limited से XY Private Limited करना है, so यहाँ से मैं इसको सबमिट करूँगी एंड आफ्टर रिफ्रेशिंग यू विल सी XYZ Private Limited हो गया है। एंड ये सारे मॉडिफिकेशन के ऑप्शंस हैं विच विल गेट मॉडिफाई ग्रुप। अगर आपने करना है इसका मॉडिफाई लाइक सन्ड्री क्रेडिटर्स टू सन्ड्री डेटर्स करना है देन यू कैन डू इट फ्रॉम हियर, ओके। एड्रेस मॉडिफाई करना है, लोकेशन करनी है, एजेंट करना है, ट्रांसपोर्ट, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट डिटेल्स, कमेंट्स, ईमेल पासवर्ड, credit days, credit limit, interest rate, target, acceptance, more than 15 options you will get and you can modify from here, okay. Okay, so from here just create your item. Suppose I want to create pajama or trousers, okay, and from here you just add your group and just add one MRP and your item has been created. So if you want to check your item, either modify, so just go to item list, ये ट्राउजर्स मैंने भी क्रिएट किया था एंड यहाँ से मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे चेंज आइटम ग्रुप का भी ऑप्शन है, MRP भी है, रीनेम करनी है अगर मुझे आइटम अपनी, एंड ये सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आफ्टर दैट हमारे पास सेल वॉचर है जहाँ से आप सेल एंटर कर सकते हो। यहाँ से आपकी सेल बुक आएगी, लेजर अकाउंट, आइटम नेम जो भी आपकी आइटम्स हैं लाइक ट्राउजर्स, एंड यहाँ से टाइप स्टाइल अगर आपने ऐड ऑन करना है, यहाँ से आप रेट डालोगे एंड यहाँ से आप ऐड करोगे एंड देन जस्ट सबमिट इट एंड योर सेल इज सबमिट। आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, परचेज,
just add it and just submit it. Don't forget to write invoice number, as if you are submitting without putting your invoice number, so it will not submit. एंड अगर आपने अपनी जो सेल परचेज की एंट्री डाली है एंड इफ़ यू वांट टू चेक, तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करोगे, फ्रॉम डेट एंड टू डेट, ओके। एंड सेल की अगर आपने चेक करनी है, सो यहाँ से सेल की आएगी, XYZ लिमिटेड को आपने जो ये की थी, एंड यहाँ से आप उसका बिल जो है वो भी चेक कर सकते हो। सो यहाँ से आप इसका बिल जो है वो चेक कर सकते हो, एंड सेम एज परचेज की चेक होगी। आपने यहाँ पे परचेज डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे परचेज लिख देना है एंड जस्ट सबमिटेड। यहाँ पे सेम आपको बिल शो हो जाएगा इसका, एंड यहाँ से आप इसकी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, बिल नंबर कर सकते हो, मॉडिफाई अकाउंट, सेल परसेंट, कमीशन बैलेंस, and modify marks, item rate, credit dates, चालान number, mode, agent and details, and यहाँ से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी मॉडिफिकेशन आपने करनी है। एंड आफ्टर दैट हमारी रिपोर्टिंग यहाँ से चेक हो जाएगी सेल परचेज की, एंड देन वी हैव सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न ऑप्शन ऑल्सो। सो यहाँ से सेल रिटर्न आप कर सकते हो, यहाँ से आपकी बुक सेलेक्ट होगी, एंड हेयर लेजर अकाउंट and D number, चालान number, agent name if someone, and reference invoice number, जहाँ से आप मैनुअल सेलेक्ट करोगे ऑलवेज, ओके। आइटम नेम जो भी आपकी आइटम है, टाइप स्टाइल इफ एनी, क्वांटिटी, हमारी ऐसे ही परचेज रिटर्न का वाउचर डलेगा। यहाँ से हम परचेज बुक सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस इनवॉइस नंबर, लेजर अकाउंट, आइटम नेम, type style any, quantity, and from here you just add text also, GST, and यहाँ से हम ऐड करेंगे एंड देन सबमिट, ओके। एंड इसकी रिपोर्टिंग अगर आपको चेक करनी है, ये उसका बिल आया परचेज रिटर्न का, एंड इसकी रिपोर्टिंग भी सेम हमारी बुक से ही चेक होगी, बुक डिटेल्स पे जाकर, एंड हियर यू जस्ट सिलेक्ट फ्रॉम डेट एंड टू डेट, एंड यहाँ से ऑन सेल रिटर्न की अगर आपने चेक करनी है तो सेल रिटर्न की आ जाएगी, ये जो एंट्री भी की है, एंड इसका बिल भी हो जाएगा यहाँ से, ओके। एंड सेम एज you can also check purchase return voucher, यहाँ से परचेज रिटर्न का बिल भी आ जाएगा, ओके। एंड हम बुक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, सेल बुक, परचेज बुक, जो भी आपकी बुक्स हैं, यहाँ क्रिएट बुक पे जाकर यहाँ से आप पेरेंट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। पेरेंट बुक अगर आपने कोई भी सिलेक्ट करनी है, सो यहाँ से बुक नेम, जो भी आपकी बुक का नेम रखना है, सपोज मैंने सेल रिटर्न की एक अलग से बुक बनानी है, सो मैं सेल रिटर्न की बुक बनाऊंगी, एंड जस्ट सेव, एंड हमारी बुक बन जाएगी। एंड क्रिएट बुक से हम परचेज बुक भी बना सकते हैं सेम, ओके। एंड हमारे पास यहाँ पे सेल ऑर्डर भी डलता है, ऑर्डर नंबर, यहाँ से आइटम का नेम आ जाएगा आपकी, एंड
save order, same as purchase order. Just add a supplier from here and then item name. Just add it and then submit. After that, if you want to check the report of your order, you just go to reports and here you get order report. ओके एंड यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो और ऑर्डर टाइप अगर आपने सेल ऑर्डर चेक करना है सेल ऑर्डर कर सकते हो, सेम एज आप परचेज ऑर्डर भी कर सकते हो. सो मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर कर रही हूँ. ओके एंड अगर आपने इसको यहीं से सीधा परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट करना है और या इनवॉइस में कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो. लाइक ये यहाँ से हो जाएगा एंड यहाँ से अगर आपने इसकी क्वांटिटी चेंज करनी है तो यहाँ से आप क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हो. ओके सेम एज आप सेल की और परचेज की दोनों की रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हो. यहाँ से आप रिसिप्ट्स डाल सकते हो, जो भी आपकी रिसिप्ट्स हैं जिसको आप पेड कर रहे हो थ्रू कैश कर रहे हो और बैंक कर रहे हो. ओके वो आएगा एंड जिससे भी आपको पेमेंट जो है वो आ रही है थ्रू कैश आ रही है और थ्रू बैंक आ रही है, यू जस्ट एड इट फ्रॉम हियर एंड रिसीव जिससे भी कर रहे हो आप, सपोज ABC and amount, add it and then submit. ओके एंड इसको अगर आपने चेक करना है रिसिप्ट वॉचर को, सो आप डे बुक पे जाओगे एंड देन यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिसिप्ट वॉचर लिखोगे एंड देन सबमिट. सो यहाँ पे आ जाएगा एंड इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो. ओके लाइकवाइज एंड यहाँ से हमारा पेमेंट वॉचर डलेगा, जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका नाम या पेमेंट या जो भी अमाउंट है आपकी यहाँ से ऐड ऑन होगी. इसको आप मोड सेलेक्ट करोगे, थ्रू कैश दे रहे हो और थ्रू बैंक दे रहे हो. ओके जस्ट ऐड इट and then submit it. And likewise, if you want to check the report of your payment voucher, then just go to books and then day book and just select your from date to date and just write here payment voucher. Okay, so here you also get a print of this and यहाँ से हमारा जनरल वाउचर भी डलता है. यहाँ से जिसको भी आप पे कर रहे हो, सपोज here and your amount, इसको ऐड करेंगे एंड देन जो भी जिस भी अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है ओके वो यहाँ होगा, जिसको डेबिट करना है वो यहाँ आएगा अकाउंट एंड जिसको भी क्रेडिट करना है वो यहाँ आएगा. ओके एंड ऑलवेज चेक कि आपकी जो डेबिट अमाउंट है वो क्रेडिट अमाउंट के इक्वल होनी चाहिए. सो इफ मैं यहाँ पे 2000 डाल रही हूँ एंड आई एम एंटरिंग हियर 1000, सो मेरी एंट्री वो गलत है. सो मेरे को ऑलवेज जो है वो अपनी डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट इक्वल रखनी है. देन जस्ट सबमिट इट एंड इसकी रिपोर्टिंग अगर आपने करनी है तो यू जस्ट गो टू बुक्स एंड देन अगेन डे बुक एंड राइट हियर रिसिप्ट वॉचर. Here you also get a print of this and अगर आपने टैक्स डिस्काउंट वगैरह बनाना है सो जस्ट गो टू कंट्रोल्स, जस्ट गो टू डाटा इनपुट एंड टैक्स डिस्काउंट मास्टर आपके पास है यहाँ पे एंड टैक्स टाइप में आपने डिस्काउंट लिखना है. टैक्स हेडिंग, सपोज यू आर जस्ट मेकिंग 50% डिस्काउंट. ओके 50% डिस्काउंट and effective ledger में आएगा डिस्काउंट. Statutory basic rate is always your tax heading. Okay, what is your tax heading is always your statutory basic rate. Okay, and description में just एक dot डलेगा and if you want to check your discount is made, check करना चाहोगे तो ये सही बना है या नहीं बना है
जस्ट सी इफेक्टिव टैक्स रेट, जो भी आपकी टैक्स हेडिंग है इज इक्वल टू योर इफेक्टिव टैक्स रेट. ओके, एंड दिस जस्ट submit it. Then we have a statement of account from which check the statement of your account. Okay, यहाँ से आप प्रिंट देख सकते हो एंड सिंपल स्टेटमेंट देखनी है, सिंपल देख सकते हो. इनवॉइस वाइज अगर आपने देखना है तो आप इनवॉइस वाइज देख सकते हो यहाँ से. एंड वी हैव सो मैनी लाइक डिटेल स्टेटमेंट देखनी है अगर आपको, एंड ग्रुप वाइज देखनी है स्टेटमेंट. तो यहाँ पे ग्रुप वाइज आपको शो हो जाएगा, वर्चुअल ग्रुप वाइज. यहाँ से आप जस्ट सिलेक्ट कर लो जिस भी अकॉर्डिंग आपको चेक करनी है. कंसोलिडेट वाइज देखनी है तो आप कंसोलिडेट भी चेक कर सकते हो. ओके, एंड सिंपल स्टेटमेंट भी अब मैंने आपको दिखा दी है. क्वांटिटी अमाउंट प्रिंट जो भी है आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे सारे, काफ़ी है यहाँ पे. जिस अकॉर्डिंग आपने चेक करनी है रिपोर्ट आपकी, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हो. एंड यू विल चेक इट from here. After that, we have a trial balance and balance sheet also. From reports, just go to trial balance and you can check a trial balance from here. And from balance sheet, यहाँ पे आपको आपके liabilities and assets जो भी आपके वो शो हो जाएंगे. यहाँ से हमारे पास एक कोलैप्सिबल का ऑप्शन भी है. लाइक मैंने यहाँ से कोलैप्स किया हुआ एंड मैं यहाँ से इसको कोलैप्स कर सकती हूँ. एंड अगर मुझे यहाँ से एक्सपैंड करना है तो मैं इसको एक्सपैंड कर सकती हूँ. यहाँ पे मेरी सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी. एंड इफ़ आई वांट तो मैं यहाँ से इसको कोलैप्स भी कर सकती हूँ. ओके, एंड हेयर वी ऑल्सो हैव अ डैशबोर्ड जहाँ पे आपको अगर कुछ भी जो आपका रेगुलर बेस पे चीज़ें यूज़ होती हैं आप उसको यहाँ पे रख सकते हो, सो दैट कि आप उसको ईजिली जो है ओपन कर सको. सो उसके लिए आपको क्या करना है, एग्जाम्पल आपके परचेज ऑर्डर अगर आपने डालना है, सो मैंने जस्ट इसको स्लाइड करके इसको जस्ट क्लिक करके एंड स्लाइड ऑन द ग्रीन साइड एंड जस्ट लेफ्ट हियर. ओके, एंड आपका परचेज ऑर्डर जो है वो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएगा. सेम एज अगर मुझे यहाँ पर क्रिएट आइटम का जो है डैशबोर्ड पे चाहिए, सो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी एंड इसको सिलेक्ट करते हुए ही मैं सेम सो ऐसे ही मेरी क्रिएट आइटम भी यहाँ पे आ जाएगी. एंड आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आपको क्रिएट आइटम का जो यहाँ पे बॉक्स है वो नहीं चाहिए, सो आप इसको क्रिएट आइटम को सिलेक्ट करोगे एंड जस्ट लेफ्ट ऑन ग्रीन साइड यहाँ पे आप करोगे, क्रिएट आइटम आपका चला जाएगा. ओके, सो ये सारे फीचर्स हैं हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, फाइनेंस मॉड्यूल में. So this is all about finance module. Thank you so much for watching and keep watching our video.